हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का एनालिसिस स्कोर 14 का है, जो कि एग्ज़ाम आज ही था। और आई होप कि आप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया हो, कि क्वेश्चन तो ज़्यादा हार्ड नहीं थे, बस ऑब्जेक्टिव इधर उधर से था, बाकी सारे क्वेश्चन ठीक ठाक थे। चलिए आंसर्स देखते हैं। व्हेन डिड मुस्तफ़ा कमल पाशा डाइट? मुस्तफ़ा कमल पाशा की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर है 10 नवंबर 1938। सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। फिर सेकेंड, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न टर्की? आधुनिक तुर्की का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा कमल पाशा या कमाल पाशा, जो बोलो आप। देन सी, रज़ा शाह पहलवी बिलोंग टू विच कंट्री? रज़ा शाह पहलवी किस देश के थे? इसका आंसर है ईरान। डी, व्हेन डिड इराक बिकम अ मेंबर ऑफ लीग ऑफ नेशंस? इराक राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो ये 3 अक्टूबर 1932 में बना था। 3 अक्टूबर 1932 इसका आंसर है। ई, विच ऑफ दिस इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया? तो इसका आंसर है रियाद। इनमें से कौन सऊदी अरब की राजधानी है? तो ये रियाद होगा इसका आंसर। इसके बाद एफ, लेबनान वॉज पुट अंडर द मैंडेट रूल ऑफ? लेबनान को किसके संरक्षण शासन के अधीन रखा गया? तो इसका आंसर होगा फ्रांस। जी, वेन वॉज द स्वेज कैनाल नेशनलाइज्ड? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1956 AD में किया गया था। 1956। एच, द कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन वॉज? इसराइल और फिलिस्तीन में संघर्ष मुख्य रूप से किस कारण था? इसका आंसर है रिलीजियस इश्यूज, जो कि धार्मिक मुद्दे के कारण ही था। तो रिलीजियस इश्यूज। इसके बाद गाइस शॉर्ट आंसर है, तो शॉर्ट आंसर तो इजी था। व्हाट वर द एम्स ऑफ यंग टर्क्स? और फिर राइट डाउन द रीजंस फॉर द राइज ऑफ अरब नेशनलिज्म। युवा तुर्कों के क्या उद्देश्य थे? और अरब राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताएं। तो ये दोनों क्वेश्चन तो शॉर्ट में लिखना था आपको। फिर 2 में था डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ इब्न सऊद? इब्न सऊद की उपलब्धियों की व्याख्या करें। तीसरा था थ्रो लाइट ऑन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ टर्की अंडर द सुपरविजन ऑफ मुस्तफ़ा कमल? मुस्तफ़ा कमल के नेतृत्व में तुर्की के आधुनिकीकरण पर प्रकाश डालें। 4, डिस्क्राइब द रिफॉर्म्स मेड ऑफ मुस्तफ़ा कमल पाशा? मुस्तफ़ा कमल पाशा के सुधारों का वर्णन करें। और 5, रज़ा शाह पहलवी वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ईरान, एक्सप्लेन? रज़ा शाह पहलवी आधुनिक ईरान का निर्माता था, व्याख्या करें। 6, एक्सप्लेन द डिफरेंट चेंजेस इन इराक अंडर द ब्रिटिश मैंडेट? ब्रिटिश मैंडेट के अंतर्गत इराक में हुए विभिन्न परिवर्तनों की व्याख्या करें। 7, एक्सप्लेन द फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट इन लेबनान? लेबनान में फ्रांसीसी संरक्षण की व्याख्या करें। 8, राइट अ नोट ऑन पैलेस्टीन प्रॉब्लम? फिलिस्तीनी समस्या पर एक टिप्पणी लिखें। 9 में 4 ऑप्शन था, 2 आपको अटेम्प्ट करना था उसमें से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन था एक्सप्लेन द डोमेस्टिक पॉलिसी ऑफ इब्न सऊद? इब्न सऊद की गृह नीति की व्याख्या करें। दूसरा था टॉक अबाउट द रिलीजियस रिलीफ्स ऑफ रज़ा शाह पहलवी? रज़ा शाह पहलवी के धार्मिक सुधारों की चर्चा करें। सी, व्हाट वर द रीजंस फॉर द फर्स्ट बाल्कन वॉर? प्रथम बाल्कन युद्ध के कारण क्या थे? और डी, इवेलुएट द करेक्शन मेड बाय रज़ा शाह पहलवी? रज़ा शाह पहलवी के सुधारों का मूल्यांकन करें। सो आई होप गाइज आपका एग्ज़ाम अच्छा रहा होगा। और आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गया फाइनली हम लोग ग्रेजुएट हो गए, देखा जाए तो एक तरीके से, क्योंकि अब तो बस रिज़ल्ट ही आना बाकी है और हम सब पास भी हो जाएंगे। चलो, तो सब तो अभी खुशी ही होंगे पूरे। चलिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और मेरे साथ बने रहिए पीजी के लिए भी, जो भी पीजी करेंगे। चलिए, थैंक यू।